नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, बदले की राजनीति नहीं करती भाजपा, का विपक्षी दलों को महत्व देती है बीजेपी। करगिल में हज हाउस तैयार, लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन, कहा करगिल के निर्माण और विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन कायम नहीं हो जाता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मसले को बातचीत के जरिए करें हल। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें होना होगा मुत्तहिद, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्दअमल, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत को करार दिया मज़े का खेज। भदरवा में सेकंड लिवेंडर उत्सव, यूनिवर्सिटी कैंपस के हाथे में फेस्टिवल का आगाज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहदेदारों के हमरा किया उत्सव का इफ्तिताह। खुशबूदार पौधे उगा रहे किसानों की हौसला अफजाई का अज़्म। कश्मीर में कई सालों से हो रही जाफरान की पैदावार में कमी, खेतों में जाफरान के बीज की पैदावार हुई कम। सैफरन रिसर्च सेंटर पामपोर ने दी सलाह, 2 साल के बाद ही जमीन से बीज निकालें किसान। उमर बशीर गनाई की लाश लाई गई बडगाम, कोलकाता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल रूम में पाई गई थी उमर की लाश। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट्स में खुदकुशी के खदशात का इजहार, उमर के अहले खाना ने लगाया कत्ल का इल्जाम, मामले की जांच का किया जा रहा है मुतालबा। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग का बयान, दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है और बीजेपी का दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दौर का दावा बिल्कुल बेबुनियाद। जम्मू पुंछ हल्का लोकसभा से रुकने पार्लिमान, बीजेपी के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा का बयान, जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद तरक्की ही तरक्की हुई है। लैंडस्लाइडिंग से मकान मुनहदम होने से जिला राजौरी के इलाके राजनगर बुधहल में 3 खानदान बेघर हो गए। अब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो जिला इंतजामिया की मदद के मुंतसिर हैं। इसी दौरान तहसीलदार कोटरंका सुमित कोहली ने जाए हादसे का दौरा किया और मुतासरीन को फौरी मदद का यकीन दिलाया। हरिपाइन के मकाम पर जेर तामीर इमारत का स्लैब का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में वहां काम कर रहे कई मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त 2 दर्जन के करीब मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, फौज और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया। श्रीनगर में आलूची बाग गुजर के मकीनों को मुस्तकिल बुनियादों पर पीने के पानी की किल्लत का सामना है। हालांकि मकामी लोग इस ज़िम्न में महकमा जल शक्ति से कई बार बाकायदा दरख्वास्त कर चुके हैं, इसके बावजूद इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। इन लोगों ने इस परेशानी से निजात के लिए हुक्काम से कुछ नहीं किया। वादी कश्मीर में मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार में बागात में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। ताहम वहां महकमा बागबानी पुलवामा के माहिरीन ने दवापाशी करने से कबल काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो महकमा बागबानी के माहिरीन से रब्ता करने के बाद ही मेवा बागवान में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करें। कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा नया बस स्टैंड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों को मुश्किलात का सामना। बस स्टैंड में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। पूरा बस स्टैंड आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन गया है। लोग इंतजामिया के रवैये से खफा हैं। लोगों का इल्जाम है कि कई मरतबा ये मामला इंतजामिया के नोटिस में लाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट ने लद्दाख में हज कमेटी के अफराद अली मजाज और हाजी इनायत अली का हमरा संकु का दौरा किया। दौरे के दौरान एमपी लद्दाख ने एक सड़क का सगे बुनियाद रखा। इस मौके पर यहां की आवाम ने एमपी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। बडगाम में एमटीबी ऑफ रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। ये चैंपियनशिप शेखपुरा बडगाम में हुई, जहां पर कई साइकिलिस्ट ने शिरकत की। इस दौरान सीनियर, जूनियर और सब जूनियर्स के अलग अलग रेस मुनक्किद हुई। मकामी नौजवानों के ग्रुप ने स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था।
पीडीपी ने किश्तवाड़ जिले के 3 क्षेत्रों के लिए 9 मनोनीत क्षेत्रीय अध्यक्षों को सम्मानित करने के लिए बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राज्य सचिव एवं प्रभारी डोडा किश्तवाड़ शेख नासिर एडवोकेट ने की, जिसमें पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। पुंछ में खेलो इंडिया के अंतर्गत हॉकी मैच एस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला गया मैच नए और पुराने खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुंछ के गांव बैच में स्थित भैरव मंदिर में भगवान भैरवनाथ और भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेते हुए मंदिर के लिए पवित्र जल लाया। उप जिला आरएसपुरा में संत कबीरदास जी महाराज का 625वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया तथा श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ इसे मनाया गया। पंचायत कोटली गालाबाना स्थित संत कबीरदास जी महाराज के मंदिर में विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मकसद से नोवा मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृतसर की तरफ से आरएसपुरा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर हड्डी रोग से जुड़ी कई बीमारियों का उपचार करवाया। अलग ईश्वरी माता रूप भवानी का 402वां प्रकाश उत्सव यहां जम्मू में श्री माता रूप भवानी मंदिर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हवन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अमन खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नागराद अदबी संगम ने एक तकरीब में आजहानी जगन्नाथ सागर की तारीफ का इजरा किया। आजहानी जगन्नाथ सागर जम्मू कश्मीर के एक अजीम अदबी शख्सियत थे। वो एक शायर और समाजी कारकुन थे। तकरीब में शायरों और अदीबों ने शिरकत की। बडगाम के बीरवा में साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का एहतमाम किया गया। इस साइकिल रेस का एहतमाम समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने किया। इस साइकिल रेस में बीरवा के दूर दराज इलाकों से 100 से ज्यादा साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज से नवाजा गया। मेंढर सब डिवीजन के सोरोती गांव में तसादुम में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है और इनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एसडीपीओ ऑफिस रफियाबाद में पुलिस ने एक तकरीब का इनेकाद किया। बच्चों में जरूरी स्टेशनरी अशिया और स्कूल बैग तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत एसडीपीओ रफियाबाद ने की। पुलिस अफसरान के अलावा वालिदैन और इलाके के लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक यूनियन ने शोपिया में रोड मार्च की शक्ल अपनी अपील दर्ज कराई। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत से मांग की कि वो किसान क्रेडिट कर्जों को माफ कर दे। वादी कश्मीर और मौसम में आई बेहतरी के साथ ही काश्तकार में बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। ताहम वहां महकमे बागवानी पुलवामा के माहिरीन ने दवापाशी करने से कबल काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो महकमे बागवानी के माहिरीन से रब्ता करने के बाद ही मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करें। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जुदी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। रात भर दुरूद व अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई। यह उर्स हर साल जून के महीने में जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मकाम शाह वली द्रगमुला में मुनक़िद होता है। उर्स में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और असर की नमाज के बाद हजरत जुदी शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस तबर्रुक का नज़ारा करते हैं। नॉर्थ कश्मीर वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह बारामुल्ला और रफियाबाद की 12 ख़वातीन क्रिकेट टीमें मुकाबले का हिस्सा। पहले रोज 3 मैचों में खिलाड़ियों ने दिखाए अपने जौहर। हिमाचल का कर्ज लिमिट घटाने के मामले में नरेश चौहान ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कर्ज लिमिट घटाने से प्रदेश का रुकेगा विकास। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र कुमार ने मंडी से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जनता के सामने आया कांग्रेस का असली चेहरा। किन्नौर में NH5 के चोरा के पास हुए सड़क हादसे में नेपाल मूल के 2 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी गाड़ी। कुल्लू के बेलिंग में भालू के हमले से 16 साल का एक किशोर घायल हो गया। भेड़ बकरियों को बचाने के दौरान भालू ने बोला था हमला। नादौर के करगड़ी गांव में
फलों की खेती का आत्मनिर्भर बन रहा है युवा। सालाना 5 से 6 लाख रुपए की हो रही है आमदनी। खेती में उद्यान विभाग कर रहा है मदद। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए भक्तों को घंटों करना पड़ा इंतजार। जनता की नब्ज टटोलने देहरा पहुंचे कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अब देहरा मेरा है का नारा दिया है। राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की नजर देहरा पर है। नालागढ़ में प्रदेश कांग्रेस महासचिव बाबा हरदीप सिंह की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर महेंद्र कुमार ने मंडी से कांग्रेस पर हमला बोला है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया। इस दौरान केंद्र की उपलब्धियां बताते हुए महेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी कभी हारती नहीं बल्कि जीतती और सीखती है। महिला पहलवानों के समर्थन में ऊना महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, जिसमें ऊना ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सीमा शर्मा ने केंद्र पर सांसद ब्रिजभूषण को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले में आंदोलन की भी चेतावनी दी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर सोलन में भी जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी देगा। बिलासपुर के गांव खंडावली में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध हालत में पंखे से लटकी हुई मिली। अब विवाहिता की मौत को उसके मायके वाले हत्या बता रहे हैं। मायके वालों ने इसको लेकर बराड़ी थाने में हंगामा भी किया और इंसाफ की मांग की। सिरमौर में NH 707 के निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कंपनी का ट्राला एक महिला के दोनों पैरों पर चढ़ गया। महिला गरीब है और इस हादसे के बाद वो किसी भी तरह का काम करने में असमर्थ हो गई है। हालांकि निर्माण कंपनी की तरफ से महिला को मदद का भरोसा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। यहां माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। चियोग के ग्राम पंचायत ददास में बिशु मेले का आयोजन किया गया। यह मेला श्री सोगु देवता प्रांगण में आयोजित किया गया है, जिसमें तीर कमान का खेल जमकर खेला गया। इस मेले में ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नाहन के हरिपुर धार में शहीद अशोक राणा को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित की। बता दें कि अशोक राणा 4 जून 2015 को मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। शिमला में लोग जादूगर सम्राट शंकर के जादू का लुत्फ उठाएंगे। जादूगर सम्राट शंकर के जादू कार्यक्रम का शुभारंभ ऐतिहासिक गेटी थिएटर में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बद्दी में पुलिस ने एक प्रवासी युवक और महिला से 990 ग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू की है। जिला सोलन के नालागढ़ और बद्दी बोरीटीवाला में इस बार गेहूं की काफी अच्छी पैदावार हुई है, जिससे काफी किसान खुश हैं। बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी, वहां गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है। शुलिनी मेले से पहले नगर निगम सोलन में स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसके तहत वार्ड नंबर 10 में साफ सफाई का काम किया जा रहा है। सोलन में मेले को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की टीमें बनाकर सभी वार्डों को सफाई करवाई जा रही है। सोलन शहर के वार्ड नंबर 7 में इन दिनों लोगों को नालियों के न ढके होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खुली हुई इन नालियों की वजह से बरसात का पानी बाहर निकलकर लोगों के घरों में जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर निगम से गुहार लगाई है। ऊना में फुटबॉल की नर्सरी के रूप में पहचान बनाने वाले खड्ड गांव में खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। रोजाना बच्चों को ग्राउंड से जोड़ने के लिए शाम को 5 से 7 बजे तक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों के लिए रहे तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जून तक यात्रा ट्रैक को बहाल करने का काम हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। राजौरी में मूसलाधार बारिश से गिरे मिट्टी के तोदे, लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। एक खानदान के 3 अफराद हुए जख्मी। लोगों ने किया मुआवजे का मुतालबा। सोनमर्ग में मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के व्यवहार से है नाराज। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह G20 की बैठक को लेकर लोगों में उत्साह था, उसी तरह अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस बार तीर्थयात्रियों के आने की काफी उम्मीदें हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बालासोर रेल एक्सीडेंट साइट पर रेल ट्रैक के रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। रेल मंत्री ने रेस्टोरेशन वर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब दोनों तरफ यानी अप और डाउन से रेल यातायात के लिए ट्रैक पूरी तरह तैयार और क्लियर है। ओडिशा के बालासोर रेल हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेलवे बोर्ड की सिफारिश पर रेल मंत्री अश्विनी का ऐलान। बालासोर दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जांच एजेंसी इसमें अपना काम करेगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का कदम उठाया गया है। यह राजनीति करने का समय नहीं है। भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिरा। हादसे में 5 मजदूर घायल, 1 मजदूर लापता। खगड़िया में गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल गिरने की होगी जांच। सीएम नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव को दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद के समय रेल दुर्घटनाओं में 973 लोगों की गई थी जान। बालासोर रेल हादसे पर राजनीति न करे विपक्ष। चाईबासा में नहीं थम रहा आईडी बम मिलने का सिलसिला। लगातार 6ठे दिन मिले 2 आईडी को सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बालासोर रेल हादसे में मधुबनी के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए 2 लोगों का शव मधुबनी लाया गया है। वहीं इस हादसे में मधुबनी के 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में जमुई के रणवीर कुमार की मौत हो गई है। रणवीर बरहट इलाके के पाड़ो गांव के रहने वाले हैं। वहीं रणवीर के साथ यात्रा कर रहे उसके 2 चचेरे भाई की जान बच गई है। मिथिलेश और गौतम ने मौत का खौफनाक मंजर देखा। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे का शिकार समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मूसेपुर का रहने वाले लोग भी शामिल हैं। इस हादसे में पति पत्नी जख्मी है, वहीं उनका बेटा लापता बताया जा रहा है, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बालासोर हादसे में फंसे बिहार के 40 यात्रियों को बस से भागलपुर लाया गया। अधिकारियों ने ओडिशा से लौटे लोगों का खाना खिलाया।
दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया सहित कई अन्य जिलों के यात्री हैं। सभी को घर भेजने की व्यवस्था की गई है। पूर्णिया में मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ है। एचपी गैस की टैंकर लॉरी में मवेशी को ठूंस कर उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जाया जा रहा था। टैंक लॉरी से 15 मवेशियों को जब्त किया गया है, वहीं 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसबी, एसटीएफ और बन्नू बगीचा थाना की टीम ने नक्सल प्रभावित चानन के कछुआ गांव में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली मधु कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मधु कोड़ा पर पीरी बाजार के मुधिरी कोल जंगल में पुलिस से नक्सली मुठभेड़ समेत कई मामले दर्ज हैं। नालंदा के नूरसराय में हाथी को घूमते हुए देखा गया। हाथी को फिर से घनी आबादी में देख लोगों में दहशत का माहौल है। 2 दिन पहले हाथी को सिरमेरा प्रखंड में देखा गया था, जो मोकामा टाल इलाके की तरफ निकल गया था। अब इस हाथी को नूरसराय के मुजफ्फरपुर गांव में भी देखा गया है। देवघर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। सारवा थाना क्षेत्र के गांव में 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इसका आरोप जिस पर लगा है वो भी नाबालिग है। गंभीर हालत में पीड़िता को देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके में 13 साल के नाबालिग के साथ उसके रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म की घटना अंजाम दी। पीड़िता की मां डॉक्टर के पास जब पहुंची तो मालूम हुआ कि वो 4 से 5 महीने की गर्भवती है। जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी निरुपम पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहरदगा के किस्को थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फौरन कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दुर्ग का दौरा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आम सभा का आयोजन। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने दी जानकारी। आरंग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का बयान। अब गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल के देश में हो रही है चर्चा। 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ मॉडल से जीती कांग्रेस। अंबिकापुर में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का शुभ आरंभ। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दीप प्रज्वल कर किया शुभ आरंभ। आषाढ़ मास के पहले दिन मनाया जाता है रामगढ़ महोत्सव। कोरबा पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर देता है दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मोदी सरकार के 9 साल को बताया बेमिसाल। जगदलपुर में श्रमिक कल्याण मंडल ने किया श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में शामिल आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले, कांग्रेस सरकार श्रमिकों के लिए लाई 28 योजनाएं। मंगेली में पद्मश्री फूलबासन दीदी महिलाओं को कर रही जागरूक। मोर बाजार सदस्यता अभियान में जोड़ रही महिलाओं को। मानस मंच में राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के तहत हो रहा कार्यक्रम। कोरबा में जल संकट को लेकर 12 घंटे चला चक्का जाम। जल संकट के स्थायी समाधान के आश्वासन पर आंदोलन हुआ समाप्त। पुरैना बाकी बस्ती मड़वा ढोढा में पेयजल संकट। कवर्धा में बच्चा चोरी के आरोप में महिला गिरफ्तार। 22 दिन के दूध मुहे बच्चे की हुई थी चोरी। पुलिस ने बच्चे को सकुशल मां बाप को सौंपा। खुद का बच्चा नहीं होने की वजह से की थी चोरी। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक में चोरी के मामले में नाबालिग गिरफ्तार। अलमारी खोल लिया लेकिन लॉकर खोलने में हुआ असफल। रुपये की चोरी में असफल होने पर चुरा लिया था सीसीटीवी डिवाइस। कोरबा में भीषण गर्मी के बीच प्यास से तड़प रहे बाज का किया गया रेस्क्यू। एक शख्स ने बाज को पिलाया पानी। सूचना पर वाइल्ड लाइफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। टॉप नक्सली लीडर सुदर्शन की हार्ट अटैक से मौत। सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो का था सदस्य। ताड़मेटला हमले में था शामिल। हमले में 76 जवान हुए थे शहीद। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था सुदर्शन। सुकमा में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। उरसांगल पहाड़ी पर मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। बंदूक और कारतूस सहित डेटोनेटर्स भी बरामद।
जशपुर के कनकुरी में तेज रफ्तार इकाइयों को कुचला, 3 बाइक सवारों की हालत गंभीर। नाराज लोगों ने किया कजारा में प्रदर्शन और जाम। बलरामपुर के जंगल में लगी आग से बड़ा नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग में कई कीमती पेड़ हुए स्वाहा। रायपुर के आरंग में राजीव भवन का सीएम ने किया लोकार्पण। रायपुर के राजीव भवन की तर्ज पर हुआ है निर्माण। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहीं से दिग्गज बनाए गए थे जीत की रणनीति। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नेहरू पार्क पहुंची टॉय ट्रेन। राजस्थान के भीलवाड़ा से इंदौर पहुंचे ट्रेन के इंजन और डिब्बे। 11 एकड़ में फैले नेहरू पार्क को 8 करोड़ की लागत से किया गया है विकसित। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के मोदरगांव में एक विवाहिता का शव घर के ही फंदे से लटका हुआ पाया गया। बिहार पक्ष के मृतका के पति ने हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया। अलवर जिले के महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला में जाट समाज की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कठुमर क्षेत्र के जाट समाज की मेघावी समाज के वर्ष 2023 की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मोजम्बाबाद इलाके के सावरदा गांव में एक विवाहिता ने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोचरी में रखवाया। गृह कलश को लेकर सुसाइड की बात सामने आ रही है। कोटा की मेहंदी गांव में एक व्यक्ति ने विषाक्त का सेवन कर लिया है। अचेत अवस्था में व्यक्ति रामस्वरूप पास के अस्पताल ले जाया गया। टोंक जिले के डोडसराय सिंह में निजी कंपनी के टावर में करंट लगने के लिए युवक की मौत हो गई। पवालिया गांव में कीकड़ी का रहने वाला हेमराज धाकड़ काम कर रहा था, इसी दौरान करंट लग गया। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जून तक यात्रा ट्रैक को बहाल करने का काम हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। राजौरी में मूसलाधार बारिश से गिरे मिट्टी के तोदे, लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। एक खानदान के 3 अफराद हुए जख्मी। लोगों ने किया मुआवजे का मुतालबा। सोनमर्ग में मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के व्यवहार से है नाराज। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह G20 की बैठक को लेकर लोगों में उत्साह था, उसी तरह अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस बार तीर्थयात्रियों के आने की काफी उम्मीदें हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीती शब जम्मू कश्मीर के आजमीन सऊदी अरब के लिए दिल्ली से रवाना हुए। पहले काफिले में 670 आजमीन हज शामिल। हज कमेटी के इंतजाम पर आजमीन ने किया इत्मीनान का इजहार। लेह में मंशियात से पाक लद्दाख मुहिम। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की प्रोग्राम में शिरकत। नौजवानों से की गई मंशियात से दूर रहने की अपील। बीआरओ के पास लद्दाख में है पूरा ढांचा मौजूद। चीन की तरफ से किसी भी चैलेंज से निपटने को है तैयार। बीआरओ के डीजी राजीव चौधरी का बयान।